हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ। यदि आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिए। और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और इस वीडियो लेक्चर में लास्ट तक ज़रूर बनिए रहेगा, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में आप सभी को लिए लेकर आई हूँ कॉमर्शियल हिंदी के नोट्स को, जिसमें आप सभी किस तरीके से जो टॉपिक्स हैं उसको आप सभी समझ सकते हैं या उसके आंसर्स को लिख सकते हैं, वह मैं लेकर आई हूँ। और अभी आप सबके लिए इसमें आपको बताया जाएगा कि संचार से इसकी परिभाषा और महत्व और संचार क्या है, फिर संचार के कितने प्रकार हैं उसको हम इस वीडियो में देखेंगे, और जन संचार के माध्यम क्या क्या है उसे हम देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे बिंब क्या है, मतलब कि आपका जो कॉमर्शियल हिंदी है पूरे सिलेबस को हम कवर करने वाले हैं। तो आप सभी मेरे चैनल पर विजिट करिए और चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जो कॉमर्शियल हिंदी है उसके सिलेबस के साथ का वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड की हूँ। आप सभी ज़रूर देखिएगा कॉमर्शियल हिंदी का सिलेबस क्या है, ठीक है। प्लेलिस्ट आपका बन जाएगा कॉमर्शियल हिंदी का, उसमें आप सभी को पूरे टॉपिक वाइज एक एक वीडियो में लेकर आऊँगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर कि संचार क्या है। तो संचार का एक परिचय देते हुए हम देखेंगे कि संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। यह संचार का परिचय है, अभी फिलहाल यह परिचय देखेंगे। तो संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। दूसरा है संचार मानव सभ्यता के विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान करता है। अभी फिलहाल जो मैं आप सबके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, यह वीडियो भी आप सबके लिए एक संचार का माध्यम ही है। इसे इस तरीके से समझिए कि संचार जो है यह एक तरीका का आप सबके द्वारा, इंटरनेट के द्वारा आप सब तक ये मेरी बातें जो हैं पहुँचाई जा रही हैं। आप सबको ये जो सिलेबस मिल रहा है और सिलेबस के टॉपिक्स का एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, यह भी आपके एक संचार का ही हिस्सा है। इसे इस तरीके से आप समझिए। आगे चलते हैं, फिर परिभाषा और महत्व, संचार की परिभाषा और महत्व को देखेंगे। तो संचार की परिभाषा और महत्व क्या है, तो हम देखेंगे कि हम लोगों को अपनी छोटी से छोटी ज़रूरतों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संचार या बातचीत की ज़रूरत पड़ती है। यदि हमें समाज में रहना है तो हमें अपने विभिन्न क्रियाकलापों में हिस्सा लेना है, तो यह संचार के बिना संभव नहीं है। यदि हमें कुछ भी करना है तो हम बिना संचार के कोई भी चीज़ का हम कर नहीं सकते। आगे देखते हैं, तीसरा है संचार हमें अपने भावनाओं, संदेशों, ज़रूरतों, विचारों और आदान प्रदान जैसे क्रियाकलापों में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। आगे देखेंगे संचार क्या है। तो संचार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपसे पूछ सकता है कि कॉमर्शियल हिंदी जो व्यावसायिक हिंदी है उसमें आप सबके लिए संचार बहुत ही ज़रूरी है। पहले हम संचार से इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है संचार से ही शुरुआत हुआ है। तो देखेंगे संचार शब्द क्या है। तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु में सम, जो ये सम उपसर्ग जोड़ने पर हुई है। चर धातु में क्या हुआ है कि सम उपसर्ग जोड़े हैं। इसका अर्थ होता है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। तो सम धन चार क्या हो जाएगा, संचार। तो आगे देखेंगे फिर मशहूर संचार शास्त्री विलंबर श्रैम के अनुसार संचार अब अनुभवों की साझेदारी है। सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही संचार है। यह विलंबर श्रैम के अनुसार कहा गया है। आगे देखेंगे इस उपयुक्त प्रक्रिया को संपन्न करने में सहयोगी तरीके तथा उपकरण संचार के माध्यम कहलाते हैं। तो संचार के माध्यम यह सभी क्या कहलाते हैं, संचार के माध्यम कहलाते हैं। आगे देखेंगे संचार के प्रकार। तो संचार के प्रकार में पहला प्रकार देखेंगे, पहला क्या है, सांकेतिक संचार। जब हम किसी व्यक्ति को संकेत या इशारे से बुलाते हैं तो इसे सांकेतिक संचार कहते हैं। फिर दूसरा है अंतर्वैयक्तिक संचार। अब अंतर्वैयक्तिक संचार क्या होता है, जब हम कुछ सोच रहे हैं, कुछ योजना बना रहे होते हैं या किसी को याद कर रहे होते हैं तो इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं। जो हमारे अंदर मन मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं यह क्या होते हैं, अंतर्वैयक्तिक संचार होते हैं। तो आप सबके जो है एग्ज़ाम जो है आपके कॉलेज में इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, कॉलेज द्वारा होगा। तो आपके एग्ज़ाम में
ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यह एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी नहीं कराती है, इसके एग्ज़ाम्स को कॉलेज वाले कराते हैं। स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है, स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है और साथ में यह माइनर सब्जेक्ट में भी आता है। तो आप सभी अपना ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका एग्ज़ाम थ्योरी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे अंतर्व्यक्ति संचार। जब दो व्यक्ति आपस में और आमने सामने संचार करते हैं तो उसे अंतर्व्यक्ति संचार कहते हैं, ठीक है। फिर चौथा समूह संचार। इस संचार में हम जो कुछ भी कहते हैं वह किसी एक या दो व्यक्ति के लिए न होकर पूरे समूह के लिए होता है, इसे समूह संचार कहते हैं। आगे देखेंगे जनसंचार। अब जनसंचार क्या होता है? फिर जनसंचार जब हम किसी व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यमों के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। जनसंचार अभी फ़िलहाल मैं जो आप सबके लिए कर रही हूँ, यह वीडियो जो बना रही हूँ, यह भी आप सबके लिए क्या है, जनसंचार का ही माध्यम है। इसे ही जनसंचार कहेंगे क्योंकि मेरी एक वीडियो पूरे समाज, पूरे क्षेत्र, पूरे विश्व को यह मेरी वीडियो जो है सभी लोगों तक पहुंच रही होगी। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से। आगे देखते हैं इंटरनेट क्या है। अब इंटरनेट देखेंगे तो इंटरनेट जो है जनसंचार का सबसे नया लेकिन तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा माध्यम है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण हैं। इंटरनेट दुनिया के कोने कोने तक की जानकारियाँ प्राप्त कराने का एक माध्यम है। आगे दूसरे शब्दों में देखेंगे अथवा इंटरनेट सूचना तकनीकी की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट की आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह नेटवर्क कह सकते हैं। आगे हम देखेंगे जनसंचार क्या होता है। तो जनसंचार को देखेंगे तो जनसंचार जो है, संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है जिसका अर्थ है चलना। चर धातु से उत्पन्न संचार शब्द का अर्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है, अर्थात दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान को हम क्या कह सकते हैं? जनसंचार या संचार कह सकते हैं। आगे देखेंगे विलंबर या बिलेवर श्रम के अनुसार क्या है, क्या उन्होंने कहा है, तो संचार अनुभवों की साझेदारी है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक, श्रव्य, दृश्य माध्यमों के द्वारा सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही संचार और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। आगे देखेंगे संचार के विभिन्न तत्व। अब विभिन्न तत्वों में हम पहले देखेंगे क्या है, जब स्रोत संकेतक एक उद्देश्य के साथ अपने विचारों व भावनाओं को पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। आगे देखेंगे, फिर आगे हम देखेंगे एनकोडिंग क्या होता है, कूटीकृत क्या होता है एनकोडिंग। तो एनकोडिंग जो है, इसमें संदेश की भाषा का ज्ञान संचारकर्ता व प्राप्तकर्ता दोनों को होना चाहिए। फिर तीसरा देखेंगे संदेश क्या होता है। संदेश जो है संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य होता है, अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना। फिर इसलिए इस सफल संचार के लिए संदेश का स्पष्ट और सीधा होना आवश्यक है। फिर देखेंगे माध्यम, चैनल क्या है माध्यम। तो यहाँ पर संदेश को किसी माध्यम, टेलीविज़न, टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, इंटरनेट से संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुँचाया जाता है। फिर डिकोडिंग, प्राप्तकर्ता या रिसीवर। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश, यह एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया होती है। आगे देखेंगे फीडबैक। अब फीडबैक क्या होता है, तो संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक द्वारा ही पता चलता है कि संदेश सही रूप से प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया या नहीं। तो फिलहाल आप सभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी मेरी वीडियो को देखकर फीडबैक दे सकते हैं कि हाँ, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, किस जानकारी आपको जो मिल रही है वह सही मिली या नहीं मिली, या आपको किस तरीके से और कोई जानकारी चाहिए, या मैं जो अपने वीडियो बना रही हूँ उसमें कैसे सुधार मुझे करने चाहिए, यह सभी आपका फीडबैक हो सकता है। आप सभी मुझे सुझाव या जो कुछ आप समझे उसके बारे में बता सकते हैं कि किस तरीके से मेरी वीडियो आपको सही लगी या नहीं लगी, समझ आई या नहीं, हेल्पफुल
है कि नहीं, या आप सब अपनी फीडबैक को दे सकते हैं। तो आगे देखेंगे, इसी को हम फीडबैक कहते हैं। यह इस फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि व्यक्तियों तक या लोगों तक हमारी जो सूचना है वह समझ आई या पहुंची कि नहीं। आगे देखेंगे शोर क्या है। अब शोर संचार प्रक्रिया में आने वाली रुकावटें या बाधाएं शोर कहलाती हैं। शोर मानसिक, तकनीकी और भौतिक भी हो सकता है। तो शोर जो है, आप यदि किसी शोरगुल इलाके क्षेत्र में हैं तो आप सभी क्या करेंगे, आपको कोई भी अगर आवाज़ लगाता है तो आप सभी उस संचार को क्या कर सकते हैं, एनकोडिंग नहीं कर सकते हैं ना, डिकोड नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अब ये शोर का जो है चार्ट बना हुआ है, इस तरीके से देखिए शोर है। सोर्सेस क्या है, संदेश, माध्यम, फिर प्राप्तकर्ता, यहाँ स्रोत या संचारक, ये सब आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, और यह हमारा फीडबैक लास्ट स्टेप होता है। आगे देखेंगे संचार के प्रकार। अब संचार के प्रकार में जैसे संचार एक जटिल प्रक्रिया है, उसको कई रूप में या प्रकार में बांट सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ संचार दिए हुए हैं। अभी हमने शुरुआत में ही इसके बारे में जानकारी ली थी। अब यही चीज़ें यहाँ पर दोहराई जा रही हैं, और लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया है। तो आप सभी यहाँ पे इसके देख सकते हैं। फिर हम आगे देखेंगे जनसंचार। तो जनसंचार क्या है, तो यह संचार का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है। जब हम व्यक्तियों के समूह के साथ प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी या यांत्रिक माध्यम के जरिए समाज के एक विशाल वर्ग से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो इसे जनसंचार कहते हैं। इसके माध्यम अखबार, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट है। आगे देखेंगे संचार के कार्य क्या हैं। तो संचार के कार्य में देखेंगे प्राप्त, नियंत्रण, सूचना, अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, समस्या समाधान, प्रतिक्रिया व भूमिका को पूरा करने वाले संचार का प्रयोग किया जाता है। आगे जनसंचार की विशेषताओं को देखेंगे। तो जनसंचार की विशेषताएं क्या है, तो इसमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता। इसके संदेशों की प्रकृति सार्वजनिक होती है। संचार व प्राप्तकर्ता के बीच कोई सीधा संबंध नहीं होता है। जनसंचार के लिए एक औपचारिक संगठन की आवश्यकता होती है। इसमें ढेर सारे द्वारपाल काम करते हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट, जनसंचार के प्रमुख कार्य। तो जनसंचार के प्रमुख कार्य में पहला सूचना देना, दूसरा शिक्षित करना, तीसरा मनोरंजन करना, चौथा निगरानी करना, पांचवा एजेंडा तय करना, और छठा विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना। तो सूचना देना, शिक्षित करना, जो आपका ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, यह आपको सूचना भी देता है, शिक्षित भी करता है, मनोरंजन भी कराता है, और निगरानी भी करता है, एजेंडा तय भी करता है, और विचार विमर्श के लिए मंच भी उपलब्ध कराता है। तो यह आपका एक क्या हो जाएगा, जनसंचार का माध्यम हो जाएगा। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आप सबके लिए बिंब किसे कहते हैं या बिंब कितने प्रकार के होते हैं, हम उसे देखेंगे। उसके बाद हम आगे देखेंगे कि हमारा जो विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन है उसे हम पढ़ेंगे। लेखन में आप सबको बहुत सारी चीज़ें जाननी हैं। तो आप सभी को आगे की वीडियो में अगर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप सभी बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए, ताकि आगे की वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।